सर, एक तरफ ट्रंप को हमने देखा कि जब वो 2 हफ्तों का भी वक्त ईरान को नहीं दे रहा था और हमले करने के लिए तैयार था, फिर अचानक उसने सीज फायर भी करवा दिया ईरान इसराइल की जंग के बारे में, और आज वो ईरान को फातेह भी करार दे रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? यूशा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, ठीक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप ट्रम्प की पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो उसकी हुकूमत थी, उसके वाकयात को भी सामने रखें और अभी के वाकयात को भी सामने रखें, तो ये जो यू टर्न्स हैं ट्रम्प के, ये तो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जी। वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इसका सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हमें कोई हैरत में आने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत शॉकिंग उनका ये पैटर्न नहीं है पॉलिटिक्स का। ये बहुत ज्यादा पुराना उनका पैटर्न है। किसी दिन वो प्यूटन की तारीफ कर देते हैं, अगले दिन प्यूटन को धमकी देते हैं। किसी दिन यूक्रेन की तारीफ कर रहे होते हैं, अगले दिन उसको धमकी दे रहे होते हैं। किसी दिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, अगले दिन उसको धमकी दे रहे होते हैं। तो सेम जो पैटर्न है उनकी पॉलिटिक्स का, वो हमें अभी इसराइल और ईरान की वॉर में भी नजर आ रहा है, और इसमें भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया है। देखना यह है कि ये सारी गुफ्तगू ट्रंप अपने बलबूते पे कर रहे हैं, पेंटागन के बलबूते पे कर रहे हैं, सीआईए के बलबूते पे कर रहे हैं, कांग्रेस के बलबूते पे कर रहे हैं या नहीं। इस सब के पीछे सहयूनी वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का किरदार है। और जब हम इसको थोड़ा सा टटोलते हैं मामले को, तो हमें नजर आता है कि इस वक्त यूएसए की पॉलिटिक्स पे बुरी तरह ज़ायनिस्ट की पॉलिसी हावी हुई हुई है, और जैसा वो चाह रहे हैं अमरीकी गवर्नमेंट और अमरीकी सदर वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी हालिया मिसाल हमें नजर आती है कि जब ईरान ने अपने थोड़े से अपडेटेड मिसाइल चलाना शुरू किए, तो जाहिर है उसने तबाही मचाई, और जो वीडियोस और तस्वीरें हम तक या आप तक पहुंची हैं, वो तस्वीरें हैं जो सेंसर से बच के छुप के किसी तरह बाहर निकल आई हैं। लेकिन असल जो कयामत वहां पे बर्पा हुई है और जो तबाही वहां पे बर्पा हुई है, उसके बारे में तो हमें और आपको नहीं पता। इसराइल की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि चाहे जितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, उसको कम से कम और छोटा सा छोटा करके इसराइल बताता है। तो इस दफा भी यही हुआ है। ये जो गुज़िश्ता रोज रात में, जो सुबह के वक्त फजर से पहले जो हमला ईरान ने किया है, उसने बहुत बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है, और यही इस जंग का एक अहम पॉइंट था जहां पर यह जंग रुकनी चाहिए थी। और बिन्यामिन नेतन्याहू ने यह दरख्वास्त की ट्रंप से, और ट्रंप ने अपना ट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो सारा नतीजा आपके सामने है। सही। अच्छा, इधर की क्या सूरत है? आप ईरान में मुकीम हैं, जो भी हमले हुए हैं, जाहिर है बहुत सारी बिल्डिंग्स की फुटेजेस इधर से भी आई हैं, और तनसीबात पे भी हमलों की दावे किए जा रहे हैं, और कामयाबी के भी ऐलानात किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, एक्चुअल क्या पोजीशन है? देखें, जब जंग होती है तो दोनों फरीक या जंग के जितने फरीक होते हैं वो अपनी कामयाबी के दावे करते हैं। जाहिर है अब एंशिएंट वॉर तो है नहीं, हम जदीद जंग लड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वॉर है, साइबर वॉर है, मिसाइल्स की वॉर है। इसमें कोई भी फरीक नपातुल्ला दावा नहीं कर सकता कि जनाब हम जीत गए। ठीक है ना, पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। चाहे वो गजा हो, लबनान हो, ईरान हो, यहाँ पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि भाई हम जीत गए। ये पहले पाकिस्तान और इंडिया भी अब हम आते हैं उस सिनेरियो की तरफ। पाकिस्तान और इंडिया भी, ठीक है ना। अब हम उस सिनेरियो की जानिब आते हैं कि जो ईरान के लिए बनाया गया, क्रिएट किया गया। सिनेरियो क्या था कि जनाब ईरान को हम एटमी बम बनाने नहीं देंगे, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को हमने रोकना है, और इसको बेस बना के ईरान के ऊपर हमला किया गया। हमला भी हो गया। सारे दावे इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर भी दिखाए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया भर का मीडिया इस वक्त फोकस्ड है ईरान और इसराइल पे हमलों पे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या
जो टारगेट था वो यूएसए को अचीव हो गया, बिल्कुल वो ठीक इस है। गासिब सह्यूनी रियासत को अचीव हो गया। सही सही। अब इसके अंदर चाहे जर्नल्स की जानें चली जाएं, कर्नल्स मारे जाएं, इसके अंदर सिविलियंस मारे जाएं, इसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, बात सारी ये है कि आपने उस हदफ को हासिल किया या नहीं किया। बिल्कुल सही। बिल्कुल भी नहीं कर सके, हम्म। क्योंकि फुर्दू जहां पर इन्होंने अटैक किया, फुर्दू के देखिए दो टेक्निकल इश्यूज थे। पहली बात तो ये कि फुर्दू को एवोक्यूएट किया जा चुका था, ठीक है। और जाहिर है जब ईरानी बच्चे तो नहीं है ना, ईरानी कब से वॉर लड़ रहे हैं, जब शायद मैं और जी। जो 3 आदमी अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो दुनिया में ही नहीं थे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम 40 साल से ऊपर के हो गए, सही। तो ईरानी बच्चे तो नहीं है। ईरानियों ने वो जो 8 साल इनकी वॉर थी इराक के साथ, इराक के उसके साथ। अंदर दुनिया के सारे ममालिक को मुंह दिया। जी जी इनको पता है कि जंग किस तरह लड़नी है। बिल्कुल। तो फोर्दू जब इन्होंने अटैक किया, अमेरिका ने इन्होंने ऐलान किया कि भाई हम तो उसको सारे सेंट्रीफ्यूजेस और सारी चीजें हम वहां से ट्रांसफर कर चुके थे, मार लो तुम उसको, कितना मारोगे, पहली बात। दूसरा टेक्निकल इशू फोर्दू का ये है कि फोर्दू अंडरग्राउंड एक आपका जो है ना वो तंसीबात है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप उसके अंदर नहीं उतरेंगे और अंदर उतर के उसके अंदर तबाही नहीं मचाएंगे, वो तबाह नहीं हो सकता। सही। तो ये खाम ख्याली है कि आप हजारों माइल ऊपर से आप नॉटिकल माइल से आएंगे, बम गिराएंगे और उसके जो दरवाजे हैं या उसकी एंट्रेंस को तबाह कर देंगे, फुर्दू तबाह हो जाएगा, बैठ जाएगी वो पूरी तंसीबात उसकी बैठ जाएंगी, पूरा वो एटॉमिक जो प्लांट है वो बैठ जाएगा। ये ऐसा नहीं है। इसको अगर आपको देखना है तो इस वक्त यूएसए के जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें, आपके सामने बात आ जाएगी कि कितनी खुल के ट्रम्प के ऊपर तनकीद हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन जगहों पर यहाँ इन्होंने हमला किया, इन्होंने एक मैं मिसाल दूं आपको कि ईरान के सरकारी रेडियो टेलीविजन का जो हेड ऑफिस था उसके ऊपर हमला किया, कामयाब हुआ हमला, बिल्डिंग तबाह हो गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 5 मिनट के बाद दोबारा लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गई, स्टूडियोज तब्दील हो गए और आज तक वो सारी नशरियात जारी है। ना साइबर अटैक कामयाब हुआ और ना मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक कामयाब हुआ। सही। तो तबाही जितनी भी मच जाए, हमें ये देखना है कि क्या आपको आपका जो हदफ था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, जाने गई हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग चले गए, बिल्कुल 26-27 के करीब जो है वो ऑफिशियल्स इनके चले गए। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक यानी इट इज अ वेरी सोरो डिमाइस अच्छा, जो हम देख रहे हैं।